और यूपीए सरकार में जो 10 साल था उसमें कितना वृद्धि हुआ है, तो उस हिसाब से एनडीए सरकार का एवरेज कम है। पेट्रोल बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मुश्किलें आ रही हैं। जो रोज़ कमाने खाने वाला है उसको सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है। देखिए, हमसे मत पूछिए, क्यों? बोलिए ना, क्या नाम है? क्योंकि आप जो सवाल कर रहे हैं ना, वो सवाल गलत नहीं है। आप मोदी जी को दोषी ठहरा रहे हैं। कैसे मोदी जी? ठीक है, आप उसको सपोर्ट कर दीजिए ना। सपोर्ट कैसे कर देंगे? वो भी गलत है। 50 का पेट्रोल दीजिए। महंगाई है तो इनकम भी तो आ रहा है। जो पहले 30 रुपया कमाता था रोज का, आज अब 150 रुपया कमा रहा है। आप कीजिएगा 30 रुपये में काम। आप लोग ज़्यादा बात को बढ़ा रहे हैं। 100 रुपये में बिक रही है, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। जो बिक रहा है जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे है। हम लोग को पढ़ रहा है, हम लोग गरीब आदमी है, लेबर क्लास का आदमी है। कैसे भी टाइम पास कर रहा हूँ। कहीं जाना आना होता है, इमरजेंसी पे जाता हूँ। तो सबको पीस दिया सरकार, क्या करेगा यार। सब इसमें मध्यम वर्ग का जो है लोग है ना, सब पिसा रहा है। बड़े बड़े लोग ऐसी से जी रहे हैं। कोई किसी सरकार से संतुष्ट नहीं है। वो चीज़ एक है कि कोई अगर किसी को आप कितना भी दे दे, सरकार से खुश नहीं हो सकता है। नमस्कार, आज हम मधुबनी जिला के खजौली पेट्रोल पंप पर पहुँचे हैं। आपको हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पेट्रोल का दर 100 रुपया 63 पैसा है और डीजल का दर 94 रुपया 56 पैसा है। आइए हम लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? कमलेश कुमार सिंह। जी बताइए, डीजल भी अपने आप को सैकड़ा में पहुंचने वाली है, तो ऐसे में आप इसको किस रूप में ले रहे हैं? एक तरह से तो रेट तो बढ़ रहा है, लेकिन अच्छा है क्योंकि अभी इंडिया सरकार के पास इनकम का कोई स्रोत नहीं है पेट्रोल के अलावा। केंद्र सरकार में मनमोहन सिंह थी तो इस प्रकार के रेट का जो उछाल हुआ आया था, तो लगातार हल्ला किया जा रहा था कि दर वजह से बढ़ रहा है। उस समय भी 82 रुपया तक गया था। 82 रुपया नहीं था, 79 या 82 रुपया तक बिल्कुल नहीं था उस समय। और बिल्कुल था। एवरेज देखे कि मोदी एनडीए सरकार में 7 साल में कितना वृद्धि हुआ है और यूपीए सरकार में जो 10 साल था उसमें कितना वृद्धि हुआ है, तो उस हिसाब से एनडीए सरकार का एवरेज कम है। यहाँ देखते हैं कि बेरोजगार किया जा रहा है। आप कह रहे हैं कि वृद्धि हुई है। पहले कितना आपको 200 रुपये में लेबर मिल जाते थे, क्या अभी 300 से कम में मिल रहे हैं? बिल्कुल नहीं। तो उसमें वृद्धि हुआ है। मेन कारण है एक, इंडिया में कोई भी स्रोत नहीं है। फिर हल्ला क्यों 2014 में हल्ला क्यों किया गया था? जो पेट्रोल जो और डीजल का दाम बढ़ रहा है, वो तो सरकार का है काम, वो तो करेगा ही। जिसकी भी सरकार है वो आवाज़ उठाएगा। कोई किसी सरकार से संतुष्ट नहीं है। वो चीज़ एक है कि कोई अगर किसी को आप कितना भी दे दे, सरकार से खुश नहीं हो सकता है। परिवार में आप ले लीजिए, अगर 4 भाई है, क्या चारों खुश रहता है? नहीं रहता है। वही सरकार पे भी लागू होता है। यानी सरकार अपनी अस्तित्व को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। कितने आदमी हैं जो पेट्रोल के दाम से खुश हो सकते हैं, जैसे कि आप खुशी इजहार कर रहे हैं? खुशी थोड़े है पेट्रोल के दाम से, लेकिन एक मजबूरी है। हम यहाँ इनसे भाई साहब से पूछेंगे। क्या इनसे बात कीजिए ना। क्या नाम है? चंदन कुमार। जी बताइए, पेट्रोल के दाम से कितना प्रभाव पड़ रहा है? बहुत प्रभाव पड़ रहा है, बहुत प्रभाव पड़ रहा है। गाड़ी क्या नाम है? मोहिंदर राम। इसका ज़्यादा प्रभाव किसको पड़ रहा है? हम लोग को पढ़ रहा है, हम लोग गरीब आदमी है, लेबर क्लास का आदमी है। कैसे भी टाइम पास कर रहा हूँ। कहीं जाना आना होता है, इमरजेंसी पे जाता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार है सर। जी, पेट्रोल के दाम से कितना सहमत है? तो सबको पीस दिया सरकार, क्या करेगा यार। सब इसमें मध्यम वर्ग का जो है लोग है ना, सब पिसा रहा है। बड़े बड़े लोग ऐसी से जी रहे हैं। और क्या कहना चाहेंगे, इस रेट के बढ़ती हुई रेट को लगातार बढ़ रही है? हाँ, रेट तो बढ़ रही है। इसमें ह्रास होना चाहिए, कमी होनी चाहिए इसमें, नहीं तो इसका प्रभाव आम जनता पर बहुत पड़ रहा है। सब पिसा रहा है। क्या नाम है आपका? दुर्गानंद ठाकुर। गाड़ी चलाते हैं तो इसका प्रभाव पड़ रहा है पेट्रोल का? जी, क्या प्रभाव पड़ रहा है? पेट्रोल का दाम बढ़ गया है। क्या नाम है सर आपका? हरिओम कुमार। बढ़ती हुई दर को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बहुत ज़्यादा महंगाई है, ये सस्ता होना चाहिए। हम लोग को पेट्रोल भराने में बहुत ज़्यादा मुश्किलें आ रही हैं। तो ये दाम लगातार बढ़ रही है, इसके लिए सरकार जवाबदेही है सरकार के ऊपर। लगातार पेट्रोल का दाम बढ़ते जा रहा है। इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन हो रहा है? जनता। जनता में वो कौन जनता जिससे कि इसका सीधा संपर्क है? जो रोज़ कमाने खाने वाला है
उसको सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है। चलिए हम और भाई साहब हैं इनसे पूछ लेते हैं, क्या नाम है आपका? देखिए हमसे मत पूछिए, क्यों बोलिए ना, क्या नाम है? क्योंकि आप जो सवाल कर रहे हैं ना, वो सवाल गलत नहीं है। आप मोदी जी को दोषी ठहरा रहे हैं। कैसे मोदी जी? ठीक है, आप उसको सपोर्ट कर दीजिए ना। सपोर्ट कैसे कर देंगे, वो भी गलत है। 50 का पेट्रोल दीजिए। क्या कहना चाहते, कुछ तो बोलिएगा। महंगाई को दिखाना चाहते हैं, लोगों की परेशानियों को दिखाना चाहते हैं, या नहीं तो आपको खुशी है तो वो भी दिखा सकते हैं। महंगाई है तो इनकम भी तो आ रहा है। जो पहले 30 रुपया कमाता था रोज का, आज अब 150 रुपया कमा रहा है। ये भी तो देखिए। इतने घरों की सर्वेक्षण कर लिए हैं, जो मजदूर घर में बैठे रह जाते हैं, उसको काम नहीं मिलता है। वो तो सही बात है। जो कोरोना है तो क्या करेगा गवर्नमेंट? आपने कहा कि 30 रुपया में पहले लेबर मिलते हैं। कभी आपने सपना में भी देखे हैं कि 30 रुपया में आपकी जीवन चल सकता है? मिलता था। वो 100 रुपये में बिक रही है, तो आपका पैसा कहाँ जा रहा है और उसका सीधा प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है? पढ़ रहा है, जरूर पढ़ रहा है। तो आपने देखे कि भाई साहब बोल रहे थे कि हमारे ऊपर नहीं सीधा प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन ऐसे जो बेरोजगार हैं या जिनकी आर्थिक स्थिति उतना नहीं है, उनके ऊपर जरूर प्रभाव पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? सुदीप कुमार राय। जी बताइए, ये बढ़ती हुई दरें पेट्रोल और डीजल की, ये सीधा आपके जेब पर पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है? बिल्कुल पड़ रहा है, बिल्कुल पड़ रहा है। उसको क्या कहेंगे जो अभी 100 रुपये में बिक रही है? 100 रुपये में बिक रही है, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। जो बिक रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे है, फिर इस पे जीएसटी लगा करके इसको सरकार को, राज्य सरकार और केंद्र सरकार को सही से पैसा जाना चाहिए ना? बिल्कुल जाना चाहिए। तो फिर जीएसटी से बाहर क्यों रखा गया है? जीएसटी से बाहर है तो सरकार की गलती है, थोड़ा उसमें सुधार करें। ये जो बढ़ती हुई रेट है डीजल और पेट्रोल की, इसका सीधा सीधा प्रभाव गांव में मजदूरी करने वाले या मध्यम वर्ग के या निम्न वर्ग के लोगों के ऊपर किस प्रकार से सीधा प्रभाव पड़ रहा है? प्रभाव तो पड़ता है सब पे, मेरे भी पड़ता है, सबे पड़ता है, जितने भी ग्रामीण सबे पड़ता है, पूरे बिहार में सबे पड़ता है। लेकिन पर हम लोग क्या कर सकते हैं? पेट्रोल और डीजल के रेट को लेकर के लोगों से प्रतिक्रिया लिए हैं। ऐसे में लोगों की क्या प्रतिक्रिया है वो आपको हम दिखाए हैं, और लोगों से प्रतिक्रिया लिए हैं कि आज ये बढ़ती हुई जो पेट्रोल और डीजल का दर है वो आपके ऊपर सीधा किस प्रकार से प्रभाव पड़ा है।